नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, विश्व स्तर पर आपदा न्यूनीकरण और इसके कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। ये दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले आपदा जोखिम में कमी के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए घोषित किया गया है। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमारे पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के नतीजों के बारे में सतर्कता बढ़ाने के बारे में हमें जागरूक करता है। श्रोताओं, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पूरी दुनिया 10 अक्टूबर का दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाती है, जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति आम जनता को शिक्षित और जागरूक करना है। श्रोताओं, जब भी हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो ध्यान रखें इसमें मानसिक और शारीरिक दोनों सेहत को बेहतर रखने पर जोर दिया जाता है, या ये कहें कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। श्रोताओं, आइए जानते हैं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और समाधान विषय के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कैसे रख सकते हैं। इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं मानव व्यवहार और संबंध विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा, और आपसे बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। आपका स्वागत है डॉक्टर धमीजा। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस वर्ष के मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम है मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाएं। कृपया हमारे सुनने वालों को इसके महत्व के बारे में समझाइए। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। डब्ल्यूएचओ ने इस वर्ष का जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है उसका थीम दिया है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। तो ये मतलब है कि हम सब लोगों को इस समय पर इसको एक प्रायोरिटी के रूप में लेना चाहिए और विश्व स्तर पर ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। किसी में भी डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पश्चिमी देश हैं, चाहे वो लो इनकम कंट्रीज हैं, या हमारे जैसे देश हैं जो मिडिल इनकम कंट्रीज में आते हैं, और उन सब में मानसिक रोग को प्राथमिकता दी जाए। यही एक मकसद है डब्ल्यूएचओ के इस वर्ष के थीम को चुनने का। मानसिक बीमारी जो है ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी की फिजिकल हेल्थ है हमारी। इसी मकसद से ही हम आगे इस वर्ष वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे में लेके जा रहे हैं, और ये एक लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल सर, लेकिन मानसिक रोगों या इससे जुड़े किसी भी मुद्दे के विषय में जब चर्चा होती है तो तमाम तरह की चुनौती है, न सिर्फ पीड़ित के लिए बल्कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी। भारत में प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर महज 0.75 यानी 0.75 साइकियाट्रिस्ट ही हैं। मानसिक रोगों से जुड़े विशेषज्ञों की ऐसी कमी एक बड़ी समस्या बन रही है। डॉक्टर धमीजा, आपके हिसाब से इस चुनौती से आखिर कैसे निपटा जा सकता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे देश में डेफिनेटली साइकियाट्रिस्ट जो मनोरोग विशेषज्ञ हैं उनकी संख्या तकरीबन 9,000 के आसपास है, जो कि बहुत ही कम है इतने विशाल देश के लिए। और हमारी आबादी जो है तकरीबन 140 करोड़ के आसपास है, तो उसके हिसाब से रेशियो बहुत कम है और ये विश्व मानक के स्तर से भी बहुत कम है। न केवल साइकियाट्रिस्ट या मनोरोग चिकित्सक की कमी है, बल्कि इससे जुड़े और जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स हैं, इन सब की भी कमी है। हमें चाहिए कि हम देश में इन लोगों को भी ट्रेन करें, इन लोगों की संख्या भी बढ़ाएं, और इस दिशा में सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। नेशनल मेडिकल कमीशन जो बनाया गया है उस हिसाब से एमडी साइकियाट्री की सीटें बहुत ज्यादा हो गई हैं, डबल कर दी गई हैं पिछले कुछ वर्षों में, ताकि देश में मनोरोग चिकित्सक जो हैं ज्यादा से ज्यादा हों और उनको मौका मिले पढ़ाई करने का। तो एमडी साइकियाट्री की सीटें बढ़ने से साइकियाट्रिस्ट जो क्वालिफाइड हैं वो ज्यादा नंबर में अब आएंगे आने वाले वर्षों में, और इनकी संख्या बढ़ेगी। लेकिन इनके साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य ढांचे को भी जो है सुदृढ़ करना चाहिए, हेल्थ सिस्टम को सुदृढ़ करना चाहिए। और खासकर कोविड-19 की महामारी के बाद जैसे आपको पता है कि मानसिक रोगों की संख्या बढ़ रही है। पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड के बाद ऐसे मरीजों की संख्या ज्यादा आ रही है, और ये भी एक चिंता का विषय है, और उसके लिए भी सरकार बहुत ज्यादा सतर्क है और प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ हमें देश के लोगों को भी जागरूक करना है, समाज को भी जागरूक करना है, क्योंकि मेंटल इलनेस जो है दैट इज ए ट्रीटेबल। ये भी एक आम बीमारी की तरह है, किसी को भी बीमारी हो सकती है। तो इसलिए अगर लगता है किसी को कि किसी को प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है तो उसको आगे आके हॉस्पिटल में आना चाहिए और मानसिक रोग विशेषज्ञ से या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए और उसके बाद अपना इलाज करवाना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर इलनेस।
फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन जो है इट इज ए फ्लॉ इन द ब्रेन केमिस्ट्री, न्यूरो केमिस्ट्री में ही गड़बड़ है, जैसे कि दूसरी बीमारी में हो सकती है। और आपके करेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कोई शरीर में कोई ऐसा बहुत बड़ा जानलेवा बीमारी नहीं है। तो आप जो है इस मामले में जितनी जल्दी हो सकती है आप अपने विशेषज्ञ की राय से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और हमने देखा है कि लोग लापरवाह रहते हैं, लोग या मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाना नहीं चाहते हैं, उससे बीमारी लंबी हो सकती है और अंत में डिप्रेशन भी बहुत बार कारण हो सकती है सीरियस बीमारी का भी, और आगे चलकर खतरनाक भी हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर धमीजा, आपने मानसिक रोगों से जुड़े पीड़ित के उपचार के विषय में बात की। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारा कोई सगा संबंधी या हमारे किसी परिचित को कोई मानसिक बीमारी है या वो किसी ऐसी ही समस्या से जूझ रहा है, तो किन लक्षणों पे ध्यान देके हम उनकी पहचान कर सकते हैं ताकि हम विशेषज्ञ के पास जा सकें? देखिए, मानसिक रोग बहुत तरह के हो सकते हैं, चाहे वो मेजर साइकोटिक प्रॉब्लम्स हों जिसे आजकल नए नाम दिए गए हैं, या फिर डिप्रेशन है जिसमें अल्टीमेट सुसाइडल टेंडेंसी भी हो सकती है। और ये मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को भी बताना चाहता हूँ कि सुसाइड भी एक मेडिकल इमरजेंसी है। आत्महत्या का जो विचार आना भी एक मेडिकल इमरजेंसी है। और अगर ऐसा आपके परिवारजन को, किसी को भी, आप मित्र को या आपके समाज के किसी व्यक्ति को लगता है कि ये ऐसे विचार आ रहे हैं या प्लानिंग हो रही है, तो उसको शीघ्र ही हॉस्पिटल लेके आना चाहिए, क्योंकि वो क्राइसिस का टाइम रहता है। और क्राइसिस अगर हम टाइट कर सकते हैं तो फिर वो विचार बदल भी सकते हैं और जो है वो क्राइसिस निपट सकता है। तो ये एक अलग तरह के मानसिक रोग बीमारी है। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर्स और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, बिहेवियर प्रॉब्लम, ये सब भी एक मानसिक रोग के लक्षण हैं और प्रकार हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों में बिहेवियर में चेंज आना, उनकी बात को बार बार रिपीट करना, या फिर बिल्कुल चुप रहना, या रोने का मन करना, या भूख नहीं लगना, या नींद नहीं आना, या किसी भी कार्य करने की रुचि नहीं रहना, या हिम्मत नहीं रहना, ये सब जो लक्षण हैं डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। और ऐसे ही स्किज़ोफ्रेनिया है या मेजर साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, वो भी एक तरह के हॉस्पिटल में आने के लक्षण हैं कि आप ऐसे मरीजों को पहचानें और उनको हॉस्पिटल में लेकर आएं। बिल्कुल डॉक्टर धमीजा, ऐसे मसलों में मानसिक रोगों से जुड़े पीड़ित या उनके परिवारों के बारे में जब बात की जाती है तो हम देखते हैं कि अक्सर लोग ये बात छुपाते हैं, विशेषज्ञ की मदद लेने से डरते हैं। तो ऐसी स्थिति में अक्सर क्या होता है, या तो वो किसी से ये बता नहीं पाते हैं या सिर्फ एक जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं। क्या आप हमें ऐसे मुद्दों में विशेषज्ञ की महत्वता के विषय में और कैसे सोसाइटल स्टिग्मा को पार किया जा सके, इसके विषय में विस्तार से अगर बता पाएं? ये एक सामाजिक समस्या है और ये हमारे देश में नहीं और विश्व के बहुत सारे देशों में ऐसा देखा गया है कि लोग मानसिक रोग को एक स्टिग्मा मानते हैं। हालांकि मेंटल प्रॉब्लम भी तो एक प्रॉब्लम है, किसी को भी हो सकती है, जैसे किसी को आम बीमारी है, टीबी है, शुगर है, तो ऐसे ही मानसिक रोग भी हो सकता है, उसका भी पूरा इलाज है। और हमारा जो मोटो है वो यही है कि मेंटल इलनेसेस आर ट्रीटेबल। तो ये एक समस्या जो है इसको हम जागरूकता के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है या आपके परिवार के किसी सदस्य को या कोलीग्स हैं जिनको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि इसको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, तो ये छुपाना नहीं चाहिए और इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर धमीजा, मैं चलते चलते आपसे यह समझना चाहूंगा कि जब भी हम मानसिक रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमें उन परिवारों की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक साझा जो है पीड़ा होती है। क्या हम आपसे ये बात समझ पाएंगे कि परिवार जन कैसा व्यवहार करें पीड़ित के साथ, या कैसा एक माहौल होना चाहिए पीड़ित के आसपास जिससे उसके उपचार में मदद मिल सके? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और समाज का भी कर्तव्य है, जितने भी हम लोग हैं, चाहे वो केयर गिवर्स हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हैं, चाहे वो कॉलीग्स हैं, सभी को ये समझना चाहिए कि मानसिक बीमारी भी एक आम बीमारी की तरह है। जैसे मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, न्यूरोलॉजी की बीमारियां देखता हूँ, फिजिकल इलनेस देखता हूँ, वैसे ही मानसिक बीमारियां भी वैसी ही हैं, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। मेंटल हेल्थ इज एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। तो ये बात जरूर समझनी चाहिए और ऐसे लोगों के साथ आपको कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये रोगी की तरह है, उनको समझना चाहिए कि ये जानबूझ करके ऐसा व्यवहार नहीं है और इनको जो मानसिक बीमारी है उसका इलाज संभव है और ये एक आम बीमारी की तरह है। बिल्कुल सर, आज के सेशन की हम इसी बात से समाप्ति कर सकते हैं कि मेंटल हेल्थ इज एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और समाधान विषय पर चर्चा। इसी के साथ हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।